लाशें गिराने से आप बलूचिस्तान को आजाद करेंगे? रियासत मां का दर्जा रखती है। जितना प्यार ये रियासत चेयरमैन साहब आपसे करती है, उतना ही प्यार जो वो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं उनसे भी करती है। उनसे भी करती है जो दूसरे मुल्कों में बैठ के ये सिलसिले करा रहे हैं। हर मुसीबत, हर झगड़े का हल मसलित है। आप टेबल पे बैठे, आपको किसी ने नहीं रोका। मैं बहैसियत एक बलूचिस्तानी की आपको गारंटी देता हूं, आए मेज पे बैठे। ये मुमलिकत इस सूबे को तरक्की देना चाहती है और मैं कहता हूं कि इसकी तरक्की की राह में रुकावट है। आप आए, नए सिरे से एक जिंदगी शुरू करते हैं। रियासत मां, इसकी गोद बेटे के लिए कभी भी, चाहे वो जितना भी बड़ा बन जाए, वो ही उसके लिए वो मासूम सा छोटा सा बेटा होता है, बेटी होती है, बच्चा होता है, बच्ची होती है। आए बिस्मिल्लाह, आज इस पूरे ऐवान में हमने मुत्तफिका करारदाद लाई। आए, एक दफा तो आए ना टेबल पे। जिस जगह आप बोलते हैं रियासत आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार है। ना करें जवान औरतों को बेवा, ना रुलाएं अपनी मां को, दूसरों की माओं को। कुछ हासिल नहीं होगा। आप किसी की एक मुर्गी जबरदस्ती मार देते हैं, वो उसको नहीं भूलता है। जिसने 9 महीने 10 दिन अपनी कोख में रखा, बच्चा पैदा हुआ, उसको बड़ा जवान किया, उस घर का सहारा बना, आज उसकी मां क्या करे? मैं समझता हूं कि बहैसियत एक मुसलमान के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 2 आदमियों या 2 फिरकों या 2 अशखास के दरमियान अगर कोई मसालहत कराता है तो उसका सवाब अगर मैं बता दूं तो सारी दुनिया इसी काम के लिए चल पड़ेगी। ये हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इतना सवाब है कि अल्लाह फरमाता है कि इसका सवाब मैं खुद दूंगा। जनाब चेयरमैन साहब, ये 60-65 सालों से हम देख रहे हैं, खास करके मेरा इलाका, एक तरफ बुगटी है, एक तरफ मरी है, एक तरफ लूनी है, एक तरफ बुजदार है, एक तरफ लिगारी है, हम दरमियान में बैठे हैं। यहां मैं आपको एक हादसे के बारे में बताने लगा हूं। पिछले हफ्ते मैं इलाके में था। हमारे पाक फौज के 2 जवान ऑफिसर्स, एक मेजर एक कैप्टन, ये निकलते हैं घर से, कोलू से। अच्छा, पस मंजर मैं आपको थोड़ा सा बयान करूं। मेजर साहब की वालदा वहां पे आई हुई है उसे मिलने, कोलू में है, उसके घर में। उसकी वाइफ और 2 बेटे, एक मेरा ख्याल है 9 साल का है, एक शायद 6 साल का है। वालदा की, उनकी मियां बीवी की सेपरेशन हो चुकी है। वालदा वही बेटा है, बाकी पीछे से देहाती और जमींदार इस टाइप का, यही बेटा आगे पढ़ के टैलेंट पे निकला है। खुशी खुशी उसको मां रुखसत करती है जनाब चेयरमैन साहब, और 3-4 घंटे 6 घंटे के बाद उसकी लाश वालदा के सामने लाई जाती है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछता हूं, कप्तान के 1 साल पहले प्रमोशन हुई, लेफ्टिनेंट था। अब जब वो उस औरत जिसको मां कहते हैं, वो औरत जिसको आप बीवी कहते हैं, जवां साल बेटे की लाश जब मां के सामने आई तो उस मां पे क्या गुजरती है? मां सबकी मां है, चाहे वो पहाड़ पे बैठा हुआ है, चाहे वो इस मुल्क की
बका की जंग लड़ रहा है, कोई जाती मुफाद नहीं है। अगर वो बलूचिस्तान में खिदमत सरंजाम दे रहा है, इसी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, इसमें अमन अमान कायम करने के लिए। आज जनाब चेयरमैन साहब, आप एक तस्वर करें कि वो बेवा, जवान बेवा जब रात को अकेली होती है अपने बिस्तर में, जब वो रोती है तो उसकी आह कहां जाती होगी कि मेरे शौहर को क्यों मारा गया, उसका कसूर क्या था। वो मां आज कहां जाए जिसका बेटा इस वक्त मनु तले मिट्टी में दफन हो गया। वो तो सुबह भी मरती है, रात को भी मरती है, दिन को भी मरती है, हर घंटे में मरती है, हर मिनट में मरती है। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से कि इनको मार के आपको क्या हासिल हुआ, या फिर वो जो मरते हैं उनकी भी तो माएं हैं, उनकी भी बीवियां हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उन पे क्या गुजरती होगी जब तुम लोग मरते हो। क्या लाशें गिराने से आप बलूचिस्तान को आजाद करेंगे? क्या आप लाशें गिरा के इस नौजवान नस्ल जो हमारी आ रही है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्या आप उनको तालीम देंगे, उनको तरक्की देंगे? हरगिज नहीं। जैसे सना बलोच ने तहरीक लाई है, हर मुसीबत, हर झगड़े का हल मसलित है। आप टेबल पे बैठे, आपको किसी ने नहीं रोका। मैं बहैसियत एक बलूचिस्तानी की आपको गारंटी देता हूं, आए मेज पे बैठे। ये मुमलिकत इस सूबे को तरक्की देना चाहती है और मैं कहता हूं कि इसकी तरक्की की राह में रुकावट है। आप आए, नए सिरे से एक जिंदगी शुरू करते हैं। हम जिंदगियां गुजार चुके हैं, हमें रहम खाना चाहिए अपने छोटे छोटे बच्चों पर, उन माओं पर, उन बेटियों पर, उन बहनों पर, कि उनकी आने वाली नस्लें जो इस सरजमीन के मालिक हैं, क्या हम उनको आग का दरिया देके बड़ा करना चाहते हैं, या नहरें, ट्यूबवेल, बिजली, सड़कें ये देके हम उनको जवान करना चाहते हैं? खुदारा मेरी गुजारिश है, हुकूमत रियासत मां का दर्जा रखती है। जितना प्यार ये रियासत चेयरमैन साहब आपसे करती है, उतना ही प्यार जो वो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं उनसे भी करती है, उनसे भी करती है जो दूसरे मुल्कों में बैठ के ये सिलसिले करा रहे हैं। मां, रियासत मां, इसकी गोद बेटे के लिए कभी भी, चाहे वो जितना भी बड़ा बन जाए, वो ही उसके लिए वो मासूम सा छोटा सा बेटा होता है, बेटी होती है, बच्चा होता है, बच्ची होती है। आए बिस्मिल्लाह, आज इस पूरे ऐवान में हमने मुत्तफिका करारदाद लाई। आए, एक दफा तो आए ना टेबल पे। जिस जगह आप बोलते हैं रियासत आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार है, ना करें जवान औरतों को बेवा, ना रुलाएं अपनी मां को, दूसरों की माओं को, कुछ हासिल नहीं होगा। आप किसी की एक मुर्गी जबरदस्ती मार देते हैं, वो उसको नहीं भूलता है। जिसने 9 महीने 10 दिन अपनी कोख में रखा, बच्चा पैदा हुआ, उसको बड़ा जवान किया, उस घर का सहारा बना, आज उसकी मां क्या करे? तो जनाब चेयरमैन साहब, मैं सना बलोच की मसालियत की एक करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आइए मिलके एक नए पाकिस्तान की, एक नए बलूचिस्तान की हम बुनियाद रखें, जिसमें खुशहाली हो, आप आजादाना तौर पर रोडों पर सफर कर सकें। आज मैं अपने इलाके जाता हूं, 50 दफा मैं सोचता हूं कि कहां पे बारूदी सुरंग बिछी होगी, कहां पे मुझे एम्बुश किया जाएगा।
مقامی ایک ٹریکٹر والا کولو میں سبلا شاید کنکلوڈ کر لے کائنڈلی. بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. وہ جا رہا ہے, اس کے آگے مائنڈ رکھی ہے, وہ ٹریکٹر کے ساتھ اڑ رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بھی اسی سرزمین کا, اسی مٹی سے پیدا ہوا ایک انسان تھا. اس کے گھر میں بھی عورت ہے, اس کے گھر میں بھی ماں ہے, اس کے گھر میں بھی بیٹی ہے, اس کا بھی ان لوگوں کا سہارا تھا. تو آئیے مل کے, میں مکمل طور پہ میں کہتا ہوں بحیثیت ایک قبائلی کے, بحیثیت ایک ممبر کے, بحیثیت اس بلوچستان کی سرزمین کے مٹی سے پیدا شدہ ایک شخص کے, میں اس پیارے پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے میں کہتا ہوں آئیے مل بیٹھ کے اس کو ختم کریں. ابھی بس ہو گئی, بس رولنا ہے. 70 سال 72 سال 74 سال ہو گئے. بہت ماں نے ماتم کیا اور بہت عورتیں آج بھی بیوی کی زندگی گزار رہی ہیں. شکریہ جناب. شکریہ. جی ملک نعیم بازئی صاحب, قرارداد کے متعلق اگر کسی نے بات کرنی تو بتا